वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश टीच विद हर्षिता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 7 की स्टोरी द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3 द टी फ्रॉम असम, रिटन बाय अरूप कुमार दत्त। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े बेकर फ्रॉम गोवा, जिसमें कि इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर इन हिज सोसाइटी, यानी बेकर का उसके समाज में कितना उसका महत्वपूर्ण प्लेस है, ये हम पढ़े। और सेकेंड पार्ट में पढ़े हम कुर्ग, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है एंड जिसका कि मेनली क्रॉप क्या था, कॉफ़ी। एंड अब हम पढ़ेंगे टी फ्रॉम असम, यानी असम की चाय। प्रांजल, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi। देन हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रांजल है वो क्या है, असम का एक छोटा सा लड़का है एंड इज अ राजवीर्स क्लासमेट। और जो प्रांजल है वो राजवीर का क्या है, क्लासमेट है। कहाँ पे, दिल्ली में। प्रांजल्स फादर is manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajveer to visit his come during the summer vacation। एंड जो प्रांजल के फादर हैं वो असम के एक चाय बागान में मैनेजर हैं, और जो प्रांजल है वो राजवीर को गर्मियों की छुट्टी में अपने घर आमंत्रित करता है, यानी कहाँ पे, असम में। तो प्रांजल जो है राजवीर को इनवाइट करता है, अपने यहाँ बुलाता है, कहाँ पे, असम में। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। अ वेंडर यानी एक दुकानदार, एक चाय वाला। तो एक चाय वाला बहुत ही हाई पिच्ड वॉइस यानी एक ऊंची आवाज़ में, बहुत ही ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है, चाय गरम गरम चाय। He came up to their window and asked। जो वेंडर है, जो चाय वाला है, their window यानी उनके खिड़की के पास आता है और कहता है, चाय साहब, give us 2 cups, हमें 2 कप दे दो। कौन बोलता है, प्रांजल। प्रांजल कहता है कि हमें 2 कप दे दो। They sipped यानी चुस्कियाँ लेना, द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उन्होंने गर्म चाय की चुस्की ली। एंड ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, और लगभग उनके कंपार्टमेंट में हर कोई, प्रत्येक लोग क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 800 मिलियन कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेट। राजवीर प्रांजल से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि इस वर्ल्ड यानी संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। वो एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। प्रांजल आश्चर्य से कहता है कि वास्तव में चाय क्या है, बहुत ही पॉपुलर यानी प्रसिद्ध है, फेमस है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल buried his nose in his detective book again। ट्रेन स्टेशन से बाहर आ गई, बट जो प्रांजल है वो अगेन यानी फिर से, डिटेक्टिव बुक यानी होता है, डिटेक्टिव बुक में जासूस की कहानियाँ दी होती हैं ना, जासूसी भरी कहानियाँ होती हैं। तो जो प्रांजल है फिर से उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। एंड राजवीर टू वाज an ardent fan of detective story, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery। and जो राजवीर है उसको भी डिटेक्टिव बुक पढ़ने का वो भी बहुत ज़्यादा शौकीन है, लेकिन अभी वो क्या देखना चाहता है, बाहर का सुंदर दृश्य देखना चाहता है। सो इसलिए अभी वो डिटेक्टिव बुक नहीं पढ़ रहा है, लेकिन राजवीर भी क्या है, उसका डिटेक्टिव बुक पढ़ने का शौकीन है। It was green everywhere। Rajveer had never seen so much greenery before। Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes। सभी जगह हरा भरा था एंड राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। Then the soft green paddy field। अब फिर पैडी फील्ड यानी होता है धान का खेत। तो
धान के खेत की जगह क्या आ जाता है, टी बुशेज, यानी धान के खेत की जगह चाय की झाड़ियाँ दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फॉर एज द आई कुड सी। एंड वो जो व्यू था, वो जो नज़ारा था, वो क्या था, बहुत ही मैग्निफिसेंट यानी भव्य नज़ारा था। एंड गहरे जंगल वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में जो चाय की झाड़ियाँ हैं वो फैली हुई थी, जहाँ तक की आंखें देख सकती थी, जहाँ तक कि उनकी आंखें देख सकती थी। वैसा वो बता रहे हैं कि जंगल वाली पहाड़ियों के पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियाँ, टी बुशेस फैली हुई थी। एंड डॉफ्टिंग द टीनी टी प्लांट्स वर टाल स्रबी shade trees, and amidst the orderly rows of the bushes, busily moved doll-like figure in the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. डॉल्फिन मीन्स क्या होता है, बौना। तो जो वहाँ पे लंबे छायादार पेड़ थे, तो वो क्या कर रहे थे, छोटे छोटे चाय के पेड़ को क्या बना रहे थे, टिकना बना रहे थे, यानी बौना बना रहे थे। और झाड़ियाँ की जो सीधी पत्तियाँ थी, जो झाड़ियों की सीधी पत्तियाँ थी, एंड वो इस प्रकार घूमी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका फिगर डॉल के जैसा लग रहा था। और कुछ दूरी पे एन अगली बिल्डिंग है ना, एक भद्दी बिल्डिंग थी जो कि क्या कर रही थी, वहाँ की जो चिमनियाँ थी वो स्मोक बिलोइंग यानी क्या कर रही थी, धुआं उगल रही थी। एंड जो बिल्डिंग थी वो क्या थी, अगली थी। और वहाँ पे जो चिमनी थी वो क्या कर रही थी, बिलोइंग स्मोक यानी धुआं उगल रही थी। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। हे ये देखो चाय का बागान। राजीव जो राजवीर है वो बहुत ही एक्साइटेडली यानी उत्तेजना में चिल्लाता है, कहता है कि ये देखो चाय का बागान। प्रांजल who had been born and brought up on a plantation didn't share Rajveer's excitement. प्रांजल जो कि चाय की बागान यानी वहाँ आसाम में ही जन्मा और पला बड़ा था, तो वो राजवीर की उत्तेजना में हिस्सा नहीं लेता है, यानी उसको इतनी उत्तेजना, एक्साइटमेंट नहीं होती है जितना कि राजवीर को, क्योंकि प्रांजल आसाम का ही रहने वाला था, वहीं पे पला बढ़ा था। Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. और अब ये देखो क्या है, टी कंट्री यानी चाय का देहात आ गया। एंड किसने बोला, राजवीर ने। असम में संसार में सबसे अधिक बागानों की सघनता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन यानी बागानों की सघनता है, इन द वर्ल्ड यानी असम में संसार में सबसे अधिक बागानों की सघनता है। एंड यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। और एंड वहाँ पे इतने बागान हैं कि यदि आप लाइफ टाइम उसको देखो फिर भी वो ख़त्म नहीं होने वाले, यानी वहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन। कहाँ पे, असम में। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड रीड अबाउट टी, राजवीर सेड। मैं चाय के बारे में इतना पढ़ रहा हूँ जितना कि मैं पढ़ सकता था। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देर आर मेनी लेजेंड। वास्तव में कोई भी नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, डिस्कवर्ड यानी खोज, तो चाय की खोज किसने की, लेकिन बट देयर आर मेनी लेजेंड यानी इसके पीछे कई कहानियां हैं। व्हाट लेजेंड, कौन सी कहानियां? वेल देयर्स द वन अबाउट द Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. जैसा कि राजवीर जो है प्रांजल को एक लेजेंड बताता है, कहानी बताता है कि जो चीन के सम्राट हैं उनके बारे में बताता है कि जब भी वो पानी को पीते थे तो
पीने से पहले उसको बॉयल कर लेते थे, यानी उबाला हुआ पानी वो पीते थे। एंड एक दिन बर्तन के नीचे जलती हुई टहनियों के कुछ पत्ते उबलते हुए पानी में गिर जाते हैं, एंड जिससे जो पानी का टेस्ट होता है ना, बहुत ही डिलीशियस बन जाता है, बहुत ही पानी स्वादिष्ट बन जाता है। एंड ऐसा कहा जाता है कि वो पत्ते, वो लिप्स किसके हैं?